तो दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक व्हाट्सएप के अंदर एक मेरे जो फैन हैं, उन्होंने मेरे को 2-3 बार लिखा कि थायराइड के ऊपर हमें आयुर्वेदिक ही नुस्खे बताए जाएं, हम बना लेंगे। तो हम उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं आज थायराइड के बारे में बताऊंगा और घरेलू प्रयोग बताऊंगा। सामान्य थायराइड हार्मोन के कार्यों में जो बदलाव आता है, थायराइड ग्रंथि उसकी अति सक्रियता हो जाती है और इसके अलावा अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है उसके सेवन से भी थायराइड में लाभ मिलता है। मुलेठी से भी थायराइड में लाभ मिलता है और तुलसी के प्रयोग से थायराइड का उपचार किया जा सकता है। हरे धनिए का इस्तेमाल भी थायराइड में लाभ देता है। त्रिफला चूर्ण भी थायराइड को ठीक करने में सक्षम है। हल्दी और दूध से थायराइड की बीमारी का इलाज हो जाता है। लौकी का प्रयोग भी लाभदायक होता है। काली मिर्च का सेवन भी थायराइड में उपकारी होता है। थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए, थायराइड के दौरान जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, योग आसन वगैरह भी थायराइड में सहायक है। आयुर्वेद के अंदर थायराइड से संबंधित रोग को अवटु ग्रंथि विकार कहा गया है। ये अनुचित आहार विहार एवं तनावपूर्ण जीवन जीने की वजह से होता है। इसमें वात, कफ व पित्त तीनों ही असंतुलन और मुख्य रूप से वात एवं कफ विकार का कारण होता है। थायराइड जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों को आजमा सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार द्वारा वात और कफ को संतुलित करके आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं। वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सा में थायराइड विकार के लिए स्टीरॉइड्स का सेवन कराया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए थायराइड जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका रोजाना अपने घरों में खान पान के रूप में उपयोग करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन चीज़ों के प्रयोग से थायराइड को ठीक किया जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। थायराइड क्या है, पहले ये समझिए। थायराइड ग्रंथि में आई गड़बड़ी के कारण थायराइड से संबंधित रोग जैसे इसको थायराइड ग्लैंड अवटु ग्रंथि आयुर्वेद में कहते हैं। और ये द्विपिंडिक रचना हमारे गले के स्वर यंत्र के नीचे होती है। शरीर की चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होता है। ये थायराइड ग्रंथि और थायरॉइड सेक्शन नामक हार्मोन साबित करती है। हार्मोन शरीर के चयापचय दर और अन्य विकास तंत्रों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर की सभी प्रतिक्रियाओं को गति को नियंत्रित करता है। सामान्य थायराइड हार्मोन के काम, आपका शरीर थायराइड से है ये फायदा होता है। थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। ये रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिक की मात्रा को कम करता है। ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। थायराइड के जो प्रकार होते हैं, थायराइड ग्रंथि विकार के 2 प्रकार होते हैं। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता और अल्प सक्रियता। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के अंदर इसकी अति सक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन का डॉक्टर जो टेस्ट कराते हैं इसकी थायराइड की, तो वो अपने प्रेस्क्रिप्शन में T3 और T4 ही लिखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि थायराइड की जांच कराते हैं।
हाँ, मैं आगे आपको बता रहा। हाँ, T3 हार्मोन का आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होने लगता है। जब इस हार्मोन का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है, शरीर ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगता है। इसे ही हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। पुरुषों की तुलना महिलाओं में यह समस्या अधिक देखी जाती है। इसकी पहचान उन परेशानियों से भी की जा सकती है। थायराइड जड़ से खत्म करने के उपाय को सही तरीके से काम करने के लिए इसके लक्षणों के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। थायराइड हार्मोन की अधिकता के शरीर में चयापचय यानी कि मोटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हर काम तेज़ी से होने लगता है। थायराइड का जो मुख्य लक्षण होते हैं, एक तो घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, शरीर में पसीने की अधिकता होती है और हाथों का कांपना, बालों का पतला होना एवं बालों का झड़ना, नींद में कमी आना, अनिद्रा होना, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द रहना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, अधिक भूख लगने के बाद भी वजन का घटना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हड्डी में कैल्शियम तेजी से कम हो जाता है। अब अल्प सक्रियता के अंदर आउटू ग्रंथि अल्प सक्रियता के कारण हाइपोथायराइड के हो जाता है। इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है। इसके अंदर धड़कन की धीमी गति, हमेशा थकान बने रहना, डिप्रेशन, सर्दी के प्रति संवेदनशील होना और मोटाबॉलिज्म धीमे पड़ने के कारण वजन का बढ़ना, नाखूनों का पतला होना एवं टूटना, पसीने में कमी, चमड़ी में सूखापन और खुजली होना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न होना, बालों का अधिक झड़ना, कब्जी होना, आंखों में सूजन, बार बार भूलना, कंफ्यूज रहना, सोचने समझने में असमर्थ रहना, मासिक दर में अनियमितता होना, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या इससे अधिक दिन का होना, चेहरे और आंखों में सूजन होना, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, महिलाओं में इसके कारण बांझपन आ सकता है। थायराइड के कारण ये वो हैं। अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या अधिक होने से थायराइड ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती है। ये रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे मेंबर को है तो इसके होने की संभावना रहती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन से असंतुलन देखा जाता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोन बदलाव करते हैं। भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण किन रोगों से होता है थायराइड, ये मैं बताता हूँ आपको। थायराइड की बीमारी इन रोगों की वजह से हो सकता है। हाशिमोटो रोग, ये रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन, ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है और बाद में इसमें कमी आ जाती है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। आयोडीन की कमी, आहार में आयोडीन की कमी के कारण भी है, इसके लिए नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ग्रेव्स रोग व्यवस्थक रोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होने का मुख्य कारण, इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा ऐसे में एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है, TSH को बढ़ाती है। ये अनुवांशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गंडमाला रोग, ये बीमारी गेंगा रोग होने के कारण होती है। इसके अलावा विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B12, इसकी कमी की वजह से भी ये तकलीफ होती है। अब मैं आपको थायराइड के घरेलू उपचार में आपको बताता हूँ। आप थायराइड को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय का सहारा ले सकते हैं और अगर आप
विश्वास करके लेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। अश्वगंधा चूर्ण सेवन से थायराइड का इलाज। रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ लें। इसकी पत्तियां या जड़ को भी पानी में उबालकर पी सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोन्स के असंतुलन को दूर करता है। मुलेठी भी थायराइड में लाभदायक है। मुलेठी का सेवन करें। एक शोध से मालूम हुआ कि मुलेठी में पाया जाने वाला प्रमुख घटक ट्रिटरपेनोइड ग्लाइसेरोसिस एसिड को बढ़ने से रोकता है। तुलसी के प्रयोग से भी थायराइड में आराम मिलता है। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करने से थायराइड में आराम मिलता है। हरा धनिया के इस्तेमाल से भी उसका पीस करके और 1 गिलास पानी का घोल बना के पीने से आराम मिलता है। त्रिफला चूर्ण से थायराइड में लाभ होता है। प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। हल्दी और दूध से भी थायराइड का इलाज होता है। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीना भी थायराइड में घरेलू उपचार में बहुत बढ़िया है। लौकी, खाली पेट लौकी का जूस पीना भी थायराइड के उपचार में बढ़िया है। काली मिर्च का सेवन भी थायराइड के लिए बहुत लाभदायक है। नियमित रूप से भोजन में थोड़ी बहुत काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। थायराइड के दौरान खान पान। थायराइड की परेशानी के दौरान खान पान किस तरह का होना चाहिए? थायराइड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें। विशेषकर हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। इसमें उचित मात्रा में आयरन होता है जो थायराइड के रोगियों के लाभदायक होता है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल से मदद मिलती है। आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें। नट्स जैसे बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है जो थायराइड में लाभदायक होती है। थायराइड के और घरेलू इलाज के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करें। थायराइड के घरेलू और उपायों में विटामिन ए अधिक लाभ करता है, जैसे गाजर। जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को न खाएं। थायराइड के दौरान जीवन शैली अपनाने के लिए, परेशानी कम करने के लिए आपके खान पान के अंदर बदलाव करना आवश्यक है। नियमित रूप से प्राणायाम करें इससे बचने के लिए और ठीक होने के लिए। प्राणायाम करें, ध्यान करें, तनाव युक्त जीवन जिएं, योग आसन करें, धूम्रपान, एल्कोहल, नशीले पदार्थों से बचें। साबुत अनाज का सेवन करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं और ये कैंसर को भी बढ़ने से रोकती है। गेहूं और ज्वार का भी सेवन करें। योगासन से भी थायराइड में उपचार में फायदा होता है। सूर्य नमस्कार करने से थायराइड में लाभ मिलता है। पवन मुक्तासन करने से लाभ मिलता है। सर्वांगासन करना और उष्ट्रासन और हलासन और मत्स्यासन और भुजंगा आसन, इन आसनों से करने से थायराइड में लाभ मिलता है। अब मैंने आपको थायराइड के बारे में घरेलू उपचार बता दिए, जो मेरे एक फैन की ख्वाहिश थी कि आप आयुर्वेद में घरेलू उपचार आयुर्वेदिक उपचार बताएं। तो मैंने इसके अंदर जो घरेलू चीज़ें हैं उन्हीं को उपचार में शामिल किया है। और इसके अलावा जो हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं, तो उसमें भस्म आदि की चिकित्सा में लिख दूंगा। तो सिर में पूरे बाल हों तब भी आएँ। देखो, कुछ मेरी मजाक करने की आदत है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने थायराइड को ठीक करें। एक गोली जो खा रहे हैं वो खाते रहें और चेक कराते रहें। जैसे जैसे आपको आराम मिले, इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है घरेलू प्रयोगों में, आप मुलेठी का सेवन करें। यदि आपकी पान खाने की आदत है तो अपने पान के अंदर मुलेठी ज़रूर डलाएं। और अगर आपको पान वान कुछ नहीं खाना है तो मुलेठी बहुत अच्छी क्वालिटी की पिसी हुई
मैंने अब तक जितनी मुलेठी काम में ली है उसके अंदर एक मोहता फार्मेसी बीकानेर की, बहुत बेहतरीन क्वालिटी उसकी, 50 रुपये की एक डिब्बी मुलेठी आती है उसकी, मोहता फार्मेसी की। मैंने बैद्यनाथ की भी देखी, औरों की भी देखी, सब फेल है उसके सामने। अरे कोई फार्मेसी छोटी नहीं होती है और कोई बहुत बड़ी होती है, कोई बड़ी नहीं होती है। जितनी बढ़िया और टेस्टी और साफ सुथरी पीले रंग की जो मुलेठी है मोहता फार्मेसी बीकानेर की, आपको आयुर्वेदिक की दुकान में मिलेगी। आप 100 या 50 ग्राम की डिब्बी ले आएँ और आप नियम बना लें, दिन में 3 बार पान पराग का जो छोटा चम्मच होता है प्लास्टिक का, ये अपनी जीभ पे रखे ऐसे ही आप चूसें, अथवा आप थोड़े से शहद के अंदर इसकी गोलियां बना लें, चने के बराबर सुखा लें, दिन में 5-10 गोली आप चूस लें इसकी, तो थायराइड के अंदर सबसे अधिक बेहतरीन काम मुलेठी करती है। और दही और दूध का प्रयोग करें। होम्योपैथी के अंदर थायराइडिनम 200 का प्रयोग करने से भी थायराइड ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।